गुरुप्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, दिल्ली में हुए सत्संग प्रोग्राम में हुए बाबा जी के सवाल जवाब में से कुछ सवाल जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी। ध्यान से सुनिएगा जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी से एक लड़के ने रोते हुए कहा, बाबा जी मालिक ने शब्द क्यों भेजा और इस दुनिया को क्यों बनाया? तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे, बेटा हमें अपनी करनी देखनी है, हमसे अपनी करनी तो होती नहीं और हम मालिक की करनी की पहचान करने चले हैं। हमें तो मालिक के बहाने में यानी कि उसके हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना है। एक लड़के ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आपने सवाल करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, मेरे भाई और मेरे पिता के जाने के बाद हमारी माता जी बहुत ही उदास रहती है और रोती रहती है। बाबा जी ने कहा, बेटा जब रिश्ता गहरा होता है, जहाँ सच्चा प्यार होता है, तो उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता भी जुड़ जाता है और माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता तो होती ही। इसलिए आप काबिल बने, इस लायक बने कि उनके सपनों को पूरा कर सके और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। फिर इसी लड़के ने कहा, बाबा जी कभी कभी मुझे बहुत क्रोध आ जाता है और अपनी मम्मी को उल्टा सीधा बोल देता हूँ और उसके बाद मुझे बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों बोला हो। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा माँ बाप की कदर करनी चाहिए। गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद लेते हैं। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी बहुत ही संगत ने नामदान ले रखा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नामदान नहीं लिया वो तो भटकते ही रहते हैं ना, वो क्या करे, कुछ बताइए। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि बेटा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन पर काबू करना सीखें। जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक हम भटकते ही रहेंगे। फिर एक लड़के ने अगला सवाल किया कि हुजूर महाराज जी नामदान से पहले हमें क्या करना चाहिए? मन बहुत इधर उधर भटकता है और ध्यान भी एकाग्र नहीं होता। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि बेटा बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, कम उम्र में हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है कि यही रास्ता ठीक है, इसलिए सही की पहचान करें और सोच समझकर आगे बढ़े। एक लड़का कहने लगा कि हुजूर महाराज जी मैं पहले ध्यान किया करता था और एक बार मैं बहुत डर गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बिना किसी सदगुरु के नामदान लिए हमें भजन सिमरन कभी नहीं करना चाहिए। पहले हमें परमार्थ की पहचान करनी है और गुरु से नाम लेना है, उसके बाद हमें भजन सिमरन करना है। एक लड़की कहने लगी, हुजूर महाराज जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मन चाहता है कि सत्संग के रास्ते पर आगे बढ़ती जाऊँ, फिर दुनिया में चलने का दिल नहीं करता। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा जिंदगी में बैलेंस करना यानी कि बनाना बहुत जरूरी है, हर एक जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढ़ना है। फिर किसी लड़की ने पूछा कि बाबा जी दिल्ली में लोकल सेंटर अचानक से बंद होते जा रहे हैं, जिस वजह से मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सोच समझ कर लिया जाता है। हमने डिसीजन लिया है कि 10 से 12 किलोमीटर के अंदर सत्संग घर के हिसाब से बनाया जाएगा। हमने सत्संग दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हर एक संगत तक सत्संग पहुंचे इसके लिए बनाया है। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी जिंदगी में कोई आए या कोई जाए, मुझे अब किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपनी असल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बेटा ये सब बातें आप बचपन में करते रहे हो, ऐसा नहीं होता कि कोई आए या जाए और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी महाराज नामदान के अक्षर बहुत सीक्रेट होते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या सीक्रेट, इंटरनेट पर सारे लफ्ज़ डाले हुए हैं, सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन हमें कदर करनी चाहिए। अगर हम कदर करेंगे तो मालिक से कृपा करेगा। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी एक सत्संगी परिवार में मेरी शादी हुई और अब उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर किसी जिन्न का, किसी प्रेत का, किसी भूत का साया है और वो मुझे छोड़ना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जो आप कह रही हो ऐसा है नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। अच्छे से आप अपने गुरु पर भरोसा करें और वे जो कर रहे हैं उनको करने दो, बस आपने गलत नहीं करना। तो यही बीवी कहने लगी, बाबा जी भजन सिमरन ऊपर बैठती हूँ तो डिप्रेशन बहुत होता है,
तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा आराम से चलते चलो और भजन सिमरन पर ध्यान दो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं MBBS कर रहा हूँ और कभी कभी इलाज के दौरान हमारे से किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बेटा हमें सोच समझ कर कदम रखना है, अपनी तरफ से ठीक करना है, बाकी सब उस मालिक के हाथ में है, हमें सही के साथ आगे बढ़ना है। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोच कर डर लगने लगता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा डर तो बहुत अच्छी चीज़ है, जब इंसान के अंदर डर आता है तो वो सोच समझ कर हर एक कदम को रखता है और वो मुसीबत आने पर घबराता नहीं। हमें तो अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी कल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, कृपा करना बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा पढ़ाई तूने नहीं की और कृपा बाबा करे। ये सुनकर सारी संगत बहुत खुश हुई और हंसने लगी। आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मेहनत करेगा तो मालिक जरूर कृपा करेगा। किसी ने सवाल किया, बाबा जी सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन भजन सिमरन की ताकत नहीं मिलती। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें रूहानियत को समझने की ज़रूरत है और जब हम इस ज़रूरत को समझ जाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर भजन सिमरन की ताकत पैदा हो जाएगी। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरी मम्मी की डेथ के बाद से मेरे पापा अकेले पड़ गए हैं और अब वो बहुत डरते हैं और घबराते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो ज़िंदगी की सच्चाई है, हमें तो खुश होना चाहिए कि मालिक ने उनको अपने पास बुला लिया। तो वही लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरे पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो उनका स्वयं का निजी मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक भाई ने कहा, बाबा जी आपने मुझे संभाला, आपने नामदान भी दिया, लेकिन पहले धुन सुनती थी अब सुनाई ही नहीं देती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने सोच समझ के करना है, हमें ये सोच के करना है कि हमने अपने लिए करना है। हम यदि भोजन करते हैं तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, ऐसा ही भजन सिमरन हमें खुद के लिए करना है, वो करने पर ध्यान देना है, परखों में नहीं पड़ना है। एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे टेंशन रहती है। तो बाबा जी ने कहा, हमने कौन से बड़े डिसीजन लेने हैं, हमने क्या ये सब देखना है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी या प्रधानमंत्री लेवल के डिसीजन लेने हैं। बेटा फिक्र मत करे और करनी पर ध्यान दे। तो सत्संग जी ये सभी सवाल जवाब जो कि दिल्ली में बाबा जी महाराज जी से संगत में किए, जिनके आज हम क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद। टेक केयर।